दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी के 18 संदिग्ध एजेंसियों के रडार पर कॉल डिटेल्स, बैंक लेन देन की जांच जारी, ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटी एजेंसियां। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन में यूपी, एटीएस, सहारनपुर, शामली, मेरठ में संदिग्धों से पूछताछ जारी। एजेंसियों के रडार पर आदिल की नजदीकी। डॉक्टर आदिल की शादी में शामिल लोगों से होगी पूछताछ। आदिल की शादी का कार्ड भी आया सामने। 4 अक्टूबर को कश्मीर में डॉक्टर रुकैया से हुई थी शादी। ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस ने कानपुर के अस्पताल से एमडी कर रहे डॉक्टर आरिफ को किया गिरफ्तार। वहीं अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आरिफ को लखनऊ ले गई एटीएस की टीम। डॉक्टर शाहीन के लखनऊ आने पर जांच तेज। लखनऊ में स्लीपर सेल मॉड्यूल से मिलने का शक। शाहीन से जुड़े कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। जैश की महिला कमांडर के तौर पर थी एक्टिव। अगस्त महीने में लखनऊ पहुंची थी डॉक्टर शाहीन। लिट्टे की तर्ज पर महिला विंग बनाने में लगी थी शाहीन की तरकी यात्रा की जानकारी भी आई सामने। शाहीन को हार्डकोर रेडिकलाइज्ड मान रही जांच एजेंसी। कमांड सेंटर के लिए जैश से हुई थी डॉक्टर शाहीन को फंडिंग। मुस्लिम लड़कियों को आतंकी ट्रेनिंग देने की थी प्लानिंग। पिछले 6 महीने से शाहीन सेंटर बनाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर शाहीन को जैश ने दिया था मैडम सर्जन का कोड। शाहीन के मिशन का नाम था ऑपरेशन हमदर्द। डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा। विस्फोटक वाले घर पर 3 बार गई थी। हिजाब पहनकर मुजम्मिल से मिलने गई थी शाहीन। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को लखनऊ से दिल्ली लाया गया। परवेज और डॉक्टर शाहीन के आमने सामने होगी पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट साजिश में जैश कमांडर अफीरा बीबी का नाम आया सामने। पाकिस्तान की रहने वाली है अफीरा बीबी। आतंकी मोहम्मद उमर फारूक की बीबी है अफीरा। शाहीन और डॉक्टर मॉड्यूल के संपर्क में थी अफीरा। आतंकी डॉक्टर से बात करती थी अफीरा। जैश की महिला विंग की कमांडर के टच में थी। कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। आतंकी विदेशी हैंडलर से इनक्रिप्टेड रूट से बात करते थे। विस्फोटक का कोड वर्ड शिपमेंट और पैकेज होता था। दिल्ली कार ब्लास्ट में सामने आया आतंकी डॉक्टर उमर का हैंडलर सेशन ऐप के जरिए तुर्की की राजधानी अंकारा से उमर के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर के हैंडलर का नाम उकासा था। एजेंसियों को शक उकासा हो सकता है हैंडलर का कोड नेम। जांच एजेंसियों को शक मार्च 2022 में कुछ लोग गए थे अंकारा। उसी दौरान उनका ब्रेन वॉश किया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली ब्लास्ट के लिए खरीदे थे विस्फोटक। दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टर उमर पर बड़ा खुलासा। 9 नवंबर को ही फरीदाबाद से फरार हो गया था उमर। पुलिस को डॉक्टर उमर नबी का एक दिन पहले का रूट मिला। दिल्ली पहुंचकर उमर ने आधी दिल्ली का चक्कर लगाया। 3 बजे से पहले उमर ने कई जगहों पर गाड़ी घुमाई। मस्जिद से 3:19 पर लाल किला पार्किंग पहुंचा। आतंकी डॉक्टर उमर का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके से पहले मस्जिद गया था डॉक्टर उमर। तुर्कमान गेट की मस्जिद में गया था उमर। 11 साल में 5 बार बिकी ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 कार। पुलवामा के आमिर ने कार को लास्ट बार खरीदा। अब फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर फरार निसार उल हसन का दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी तार। निसार उल हसन की तलाश में पुलिस जुटी। अल-फलाह से एक और शख्स को हिरासत में लिया गया। एनआईए ने जमील नाम के शख्स को हिरासत में लिया। कश्मीरी डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करता था जमील। लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर भी पुलिस की नजर। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था परवेज अंसारी। बम धमाके के 7 दिन पहले दिया था इस्तीफा। अब तक 2 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। फरीदाबाद से फहीम नाम का शख्स गिरफ्तार। लाल रंग की इको कार के मामले में हुई गिरफ्तारी। आतंकी उमर का बताया जा रहा है रिश्तेदार। दिल्ली ब्लास्ट मामले में चौथी कार की तलाश। पुलिस को ब्रेजा कार की तलाश। अब तक जांच एजेंसियों को 3 गाड़ियां मिल चुकी हैं। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज सुबह कश्मीर घाटी में 13 स्थानों पर मारे छापे। दिल्ली विस्फोट मामले में जांच के सिलसिले में छापे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी हमले की साजिश की नाकाम। कुपवाड़ा के जंगलों से 6 हैंड ग्रेनेड किए बरामद। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपत्तिजनक पोस्ट के सिलसिले में असम में अब तक 15 लोग गिरफ्तार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्सपोज कर दी जानकारी। बिहार चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। पटना जिले के 14 मतदान केंद्रों के लिए एएन कॉलेज में बना है मतगणना केंद्र। काउंटिंग के लिए राज्य में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए। सभी केंद्रों पर 3 लेयर सिक्योरिटी, अर्धसैनिक बल, बीएमपी और जिला पुलिस की सिक्योरिटी। नवादा के कन्हाई लाल कॉलेज में बना पांचों विधानसभा क्षेत्र का मतगणना केंद्र। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। पूरा इलाका सीसीटीवी की निगरानी में। पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती। छपरा बाजार समिति में 10 विधानसभा के लिए वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना की तैयारी पूरी। जिला प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा का किया दावा। मतगणना केंद्र में ट्रक घुसने के मामले में रोहतास की डीएम उदिता सिंह की सफाई। कहा, मतगणना केंद्र में घुसे ट्रक पर ईवीएम नहीं थे। सभी उम्मीदवारों के सामने इसकी जांच हुई थी। रोहतास के डीएम ने चिरारी के निर्वाचित पदाधिकारी ललित भूषण रंजन से मांगा स्पष्टीकरण। मतगणना केंद्र में घुसे ट्रक प्रकरण पर मांगे सफाई।
रिजल्ट के पहले पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर में नीतीश की तस्वीर के साथ लिखा टाइगर अभी जिंदा है। पटना में जेडीयू के जवाब में आरजेडी ने लगाए पोस्टर और अलविदा चाचा का लगाया पोस्टर। रिजल्ट को लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, जब सत्ता विरोधी लहर होती है तो मतदाता उत्साह में वोट डालने नहीं जाते। एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आ रही है। रिजल्ट के पहले गिरिराज सिंह का लालू तेजस्वी पर निशाना, कहा उन लोगों ने ना गरीब की मदद की और ना ही यादव की। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव बोले, लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि एनडीए को वोट करेंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एग्जिट पोल पर मंत्री प्रेम कुमार बोले, सोर्स से जानकारी मिल रही है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बिहार चुनाव के नतीजों से पहले पप्पू यादव का बयान, अंजाम जो हो परवाह नहीं करना है, गोली खाने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में हुए धमाके के बाद 8 श्रीलंकाई खिलाड़ी स्वदेश लौटे। रावलपिंडी में खेला जाने वाला दूसरा वनडे मैच हुआ रद्द।